हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और सेट का नंबर है 6553। क्वेश्चन है हमारा ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हमको गिवन है, बी वेक्टर हमको गिवन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा? परपेंडिकुलर। किस किस के परपेंडिकुलर? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कोई भी है, मान लो कुछ भी डी वेक्टर मान लो, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे हम। क्या करेंगे पहले तो ए प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। फिर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और फिर हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा? यहाँ देखो आई कैप है, यहाँ भी 1 आई कैप है, कितना हो गया? 2 आई कैप। फिर जे कैप वाला कितना हो गया? 3 जे कैप। के कैप वाला कितना हो जाएगा? 4 के कैप। तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो माइनस करना है, आई कैप माइनस आई कैप खत्म हो जाएगा, जे कैप माइनस 2 जे कैप, क्या बचेगा? माइनस का 1 जे कैप, और के कैप माइनस 3 के कैप, क्या बचा? माइनस का 2 के कैप। ठीक है। अच्छा, हम निकाल चुके हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी का क्रॉस करेंगे ए माइनस बी के साथ। और क्रॉस कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट बनाया हमने, ऊपर क्या लिखेंगे? आई जे के, यहाँ आई जे और के। फिर ए प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे 2 3 4, 2 3 4। और फिर ए माइनस बी वेक्टर के आई कैप का है नहीं यहाँ पे कुछ, -1 -2। तो डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता ही होगा। तो यहाँ आएगा आई कैप, यहाँ होगा -6 + 4, -6 + 4। फिर लेंगे माइनस जे कैप और यहाँ होगा माइनस, ये कितना है? 2। हाँ, ये कितना है? 2। तो ये होगा अपना -4 और ये 0 प्लस के कैप, ये कितना होगा भाई? -2 -0। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? -2i और यहाँ -4 प्लस का 4 हो जाएगा 4j और ये -2k। तो ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर वेक्टर आ चुका है ए प्लस बी और ए माइनस बी से, ए माइनस बी के। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमको अब? यूनिट वेक्टर। लास्ट स्टेप क्या है? यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर को हम एक नया नेम दे देते हैं सी वेक्टर। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है? रूट में -2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16 + -2 का स्क्वायर 4। कितना हो गया भाई? 16 4 20 24। कितना हो गया? 24 का रूट। 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 6 या 24, और 4 का रूट हमको पता है 2 होता है, तो ये आ गया हमारा 2√6। तो बस सी कैप यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर क्या था हमारा? ये था -2i + 4j -2k
अपॉन में 2√6। ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और फिर तितर बितर इतर कर देंगे, तो ये आएगा -i अपॉन √6 यहाँ बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2j अपॉन √6, क्योंकि नीचे का 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, और यहाँ बचेगा -k अपॉन √6। तो ये आ चुका है हमारा a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू निकाली, फिर a माइनस बी की परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और फिर उसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।